हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। और आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रोडोफाइसी रहेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको फियोफाइसी क्लास के एल्गी के बारे में डिस्कस कराया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास नंबर 3, दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं इन सबको रेड एल्गी हम बोलते हैं, क्योंकि रेड कलर के ये होते हैं। इन मेंबरों की बात करें तो मेंबर्स आर ऑफ रेड एल्गी ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइकोएर्थ्रीन। करेक्टर्स की बात करें तो नंबर 1 कि रेड एल्गी आर रेड ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइकोएर्थ्रीन in red pigments. R for rhodophysi, phycoerythrin responsible for providing red color to that algae. Actually आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में आपने स्टडी किया होगा, तो उसमें फाइकोबिलीन्स एक स्पेसिफिक टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बिली प्रोटीन्स भी बोलते हैं। एंड मेनली दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक फाइकोसाइनिन एक फाइकोएर्थ्रीन। लेकिन यहां हम रेड एल्गी की बात कर रहे हैं तो आर फाइकोसाइनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर एंड आर फाइकोएर्थ्रीन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। बट दीज फाइकोबिलीन्स, दैट इज फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएर्थ्रीन, ऑल्सो फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। दोनों ही करेक्टरिस्टिक फीचर है ये दोनों एल्गियों के, रेड एल्गी के और ब्लू ग्रीन एल्गी के। ठीक है, तो रेड कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रीन, रेड पिगमेंट है। और इसमें पिगमेंट्स का ही वेरिएशन मिलता है, तभी ये एल्गी जब सरफेस पर होते हैं तो ब्लू कलर के अपीयर होते हैं, और जब डीप इन वाटर होते हैं तो ये रेड कलर के होते हैं। तो इस टाइप के कलर चेंजिंग को हम क्रोमेटिक एडेप्टेशन बोलते हैं या गॉडी कोप्स फिनोमेना इसको बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गॉडी कोप्स फिनोमेना है ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी दोनों में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें हम, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो बजाय फाइकोबिलीन्स के दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन्स एंड फाइकोबिलीन्स। तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं उसमें आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन्स या कैरोटिनॉइड्स हम बोल सकते हैं, और फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स ये इनको हम बिली प्रोटीन्स भी बोलते हैं, बिली प्रोटीन्स। और इनका जो कंपोजिशन है वो बाइल लाइक होता है, जो बाइल जूस आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जो फाइकोबिलीन्स हैं वो 2 टाइप्स के फाइकोबिलीन्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं।
एक है आर फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का होता है, आर फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर देता है, और आर फाइको एरिथ्रीन जो रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर आर स्टैंड्स फॉर रोडोफाइसी। ओके, तो इस टाइप का इनका पिगमेंट्स का कंपोजिशन इनके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में मेनली ये कहाँ मिलते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, तो मोस्टली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट्स विद एबंडेंस इन वार्मर एरियाज। तो मोस्टली फाउंड इन marine environments with abundance in the warmer areas, with abundance in वार्मर एरियाज। इसका मीनिंग ये है कि ओशियंस जो जनरली वार्म एनवायरनमेंट में मिलते हैं उनमें स्पेशली ये रेड एल्गा देखने को मिलते हैं। तो मैरीन हैबिटेट्स है इनका, ठीक है, लेकिन यहां पर बट एक्सेप्शन इज सीन in the case of batrachospermum which is found in river, means it is fresh water alga and blue in color, क्योंकि ये सरफेस पर मिलता है और सरफेस पर जो फाइकोसाइनिन कंटेंट है, क्लोरोफिल कंटेंट है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइकोएरिथ्रीन। तो ये ब्लू एल्गी है, लेकिन इसको हम रेड एल्गी में प्लेस करते हैं क्योंकि बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके मैच करते हैं रेड एल्गियों से, है ना। तो मोस्टली मैरीन हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बैट्राकोस्पर्मम जो एक फ्रेश वाटर एल्गा है, ब्लू कलर का ये होता है। ठीक है, इसके बाद और बात करें, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है। ये भी कैसे हैं, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो सीन इन द केस ऑफ मल्टी सेल्यूलरिटी। एक एल्गा है पोरफायरिडियम विच इज यूनिसेल्यूलर रेड एल्गा, ठीक है, बट एक्सेप्शन इज सीन इन द केस ऑफ पोरफायरिडियम। और पोरफायरिडियम क्या है, ये यूनिसेल्यूलर है। क्या है ये, यूनिसेल्यूलर एल्गा है, बाकी मोस्टली क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। तो ये इनका सॉरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कि मल्टी सेल्यूलरिटी इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें, नेक्स्ट जो करेक्टर हम ले सकते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो इनके अंदर जो सेल वॉल है सेल्यूलोजिक होती है, पेक्टिन इज ऑल्सो प्रेजेंट। इन एडिशन टू सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सम अदर सल्फेटेड phycocolloids also present. Some other sulfated phycocolloids are also present, and these sulfated phycocolloids are अगर
केराजीन एंड फ्यूनोराई। अगर अगर केराजीन एंड फ्यूनोराई, तो ये 3 टाइप के सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स हैं जो सेल वॉल के साथ एसोसिएट होते हैं। तो सेल वॉल कंटेन cellulose, pectose and some other sulfated phycocolloids, और जो ओवरऑल आपको लर्न रखने हैं वो 3 फाइकोकोलॉइड्स हैं जो आपको लर्न रखने। सबसे पहला इसमें आ जाता है अगर अगर, ठीक है, और इकोनॉमिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फाइकोकोलॉइड्स है, ठीक है, जिसको हम एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं टिश्यू कल्चर मेथड के अंदर, है ना। उसके बाद में टू ऑल्सो हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 रेड एल्गीज, दैट इज वन इज नोन एज ग्रेसिलेरिया एंड अदर इज नोन एज जिलीडियम। तो ग्रेसिलेरिया जिलीडियम से ऑब्टेन्ड होता है अगर अगर, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम को सॉलिडिफाई भी करता है। ओके, दूसरा इसमें आता है केराजीन। केराजीन या केराजीनिन भी इसको बोलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फाइकोकोलॉइड्स है जो इनकी सेल वॉल के साथ एसोसिएट होता है। और थर्ड स्मॉल अमाउंट में फ्यूनोराई भी इनके अंदर मिलता है, दैट एक्ट्स एज ए ग्लू की तरह ये एक्ट करता है, मींस ये एक एडेसिव एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेड एल्गी की सेल वॉल का कंपोजिशन आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेनली इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है, सेल्यूलोज है, पेक्टोज है, सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी इनको बोला जाता है। और ये रेड एल्गी की सेल वॉल के साथ एसोसिएट होते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो काम मैंने आपको बताया था कि ये इनकी सेल वॉल को डेसिकेशन से बचाते हैं, ये इनकी सेल वॉल को शॉक से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इनका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम ले सकते हैं कि इन एल्गियों के अंदर जो फूड है वो स्टोर रहता है इसकी फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में इनमें फूड स्टोर मिलता है। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि इन एल्गियों में जो फूड स्टोर रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में इनके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है। और फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करें तो स्ट्रक्चरली इट इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चरली similar to what? To other carbohydrates like amylopectin, और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च की एक फॉर्म है। और इसके अंदर जनरली जो एमाइलोपेक्टिन है इट इज ए branched chain polymer of D-glucose units, branched chain polymer of D-glucose units। क्या है एमाइलोपेक्टिन? branched chain polymer of D-glucose यूनिट्स, मीन्स स्टार्च की फॉर्म है ये।
और ये फॉर्म मेनली 80% पार्ट स्टार्च का बनाती है। कितना पार्ट बनाती है ये? 80% पार्ट बनाती है, और वाटर में ये हाईली सॉल्युबल होती है। जबकि दूसरी फॉर्म स्टार्च की क्या है? एमाइलोज। और एमाइलोज क्या है? इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, जो कि स्टार्च का 20% पार्ट बनाती है। दूसरा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये एक्चुअली में बेटा एनिमल स्टार्च भी इसको बोला जाता है। एनिमल्स के केस में, फंजाई के केस में जो फूड स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है ना। और दोनों स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड हैं, और इनका जो मेन मोनोमर है वो क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो मेन मोनोमर क्या है दोनों का? स्टार्च और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यूनिट्स एसोसिएट इसमें होती हैं, ठीक है। और सॉरी, एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हम ग्लूकोज का एसोसिएशन देखते हैं कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दोनों इसमें देखने को मिलती है, जबकि एमाइलोज में केवल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन एल्गियों में जो फूड स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोडियन स्टार्च, तो ये एक टाइप का स्टार्च ही है विच इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स इन रेड एल्गी के हो जाते हैं। और आगे मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे। रेड एल्गी को मैं आगे इसका रिप्रोडक्शन मुझे कराना है, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स एनसीईआरटी से हैं वो भी आपको कराने। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें आप, और इसी से मेरा जो लेक्चर है ये हो जाता है, क्योंकि मैं एक्चुअली में स्मॉल लेक्चर में डाल रहा हूँ, ठीक है। अपलोडिंग में दिक्कत भी नहीं आती है। तो आप लोग पढ़ते रहें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ऑल द बेस्ट। आपसे आगे भी मेरी मुलाकात जारी रहेगी।